आज हम डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हमें तो पता है कार्बन जो होता है, कार्बन कार्बन होता है टेट्रावैलेंट टेट्रावैलेंट इन इट्स कंपाउंड्स, और ऑलवेज बनाता है कोवैलेंट बॉन्ड्स। ये कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाता है। सो द टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन एंड फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स बाय इट आर एक्सप्लेनेड। उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ s and p ऑर्बिटल्स। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब यहाँ पर इंटरमिक्सिंग ऑफ s and p ऑर्बिटल्स having slightly different energies. So the formation and shape of molecules like methane, हमारे पास मीथेन है या ईथेन है, ईथीन है या इथाइन है, इनकी जो फॉर्मेशन और इनकी जो शेप है उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ यूज ऑफ sp3, sp2 and sp hybrid orbitals by carbon atoms in these molecules, in the respective molecules, in these molecules, यानी उनकी जो ये है, फॉर एग्जाम्पल जो ये मीथेन है, इनकी फॉर्मेशन और उनकी जो शेप है, इसको हम कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द यूज ऑफ sp3, sp2 and sp hybrid orbitals by carbon atoms in these molecules. Now we'll take sp3 hybridization and shapes of alkanes. sp3 hybridization and shapes of alkanes. We know that alkane जो है ना, the carbon atoms in alkane, जो carbon atom होता है, carbon atom in alkanes, it involves sp3 hybridization. ये इन्वॉल्व करता है sp3 hybridization. सो sp3 hybridization मतलब है यहां पर होता है कार्बन एटम पे होते हैं 4 ऑर्बिटल्स आफ्टर मोस्ट शेल में विद इन एक्साइटेड स्टेट विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। उनमें होता है s और 3 होते हैं p. दीज 4 ऑर्बिटल्स अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन, उनको हाइब्रिडाइजेशन होता है, इंटरमिक्स हो जाते हैं ये आपस में, एंड दे गिव ए न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। वो एक नया सेट बनाते हैं, 4 ऑर्बिटल्स का नया सेट बनाते हैं वो। These new set of 4 orbitals having same energy are known as is known as sp3 hybrid orbitals. उनको हम बोलते हैं sp3 hybrid orbitals, यानी 4 sp3 hybrid orbitals बनते हैं वहां पर जब हाइब्रिडाइजेशन होती है। यानी अल्केन्स में आप हम बोल सकते हैं, अल्केन्स में जो कार्बन होता है इट इन्वॉल्व्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन। उसे क्या होता है, सो दिस कार्बन फॉर्म्स 4 बॉन्ड्स, ये 4 बॉन्ड बनाता है। यानी अल्केन में जो भी कार्बन होगा, यानी ईच कार्बन हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म 4 बॉन्ड्स. These 4 bonds are directed towards the corners of a tetrahedron. यदि टेट्राहीड्रॉन ऐसे हम लिखते हैं, बनाते हैं, फर्स्ट ये 3 ये ज्योमेट्रिकल फिगर है, ये इसके 4 कार्बन है, इनकी तरफ इन बॉन्ड्स की जो ये 4 बॉन्ड, ईच कार्बन अल्केन में जो 4 बॉन्ड बनाता है, these 4 bonds are directed towards the corners of a tetrahedron. Tetrahedron is a geometrical figure, एक geometrical figure है, 3D figure है, 3-dimensional figure having 4 corners, 4 faces, but all the faces are triangular, सारे फेस होते हैं triangular. now हम लेंगे, इसी को हम अप्लाई करेंगे मीथेन का, हम लेंगे, let us discuss मीथेन, formation of methane and shape. हम मीथेन का लेते हैं। मीथेन में जो कार्बन है, ये मीथेन है
इसका फार्मूला CH4। इसमें जो कार्बन है ग्राउंड स्टेट में हो गया नॉर्मल स्टेट में, इसकी कन्फर्मेशन है 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0। फॉर एग्जाम्पल इसको आप छोड़ दीजिए, इसको हम छोड़िए आउटर मोस्ट शेल में, यहाँ पर है s ऑर्बिटल ऐसे 3p ऑर्बिटल, ये ग्राउंड स्टेट में, इसमें 2 है s में, इसमें 1 है, इसमें 1 है। अब जब ये कार्बन एक्साइटेड स्टेट में आता है, एक्साइटेड स्टेट में, मीथेन में जो कार्बन एक्साइटेड स्टेट में, उसको आएगा ऐसे कन्फिगरेशन, ये हो गया 2s, ये हो गया 2px 2py। सो इसमें रहेगा 1, ये हो गया 2px 2py 2pz, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 1 और इसमें 1। अब ये it contains 4 orbitals excited state में, these 4 orbitals contain unpaired electrons, so they will undergo hybridization, ये undergo करेगी hybridization, इनको hybridization हो जाएगी। so यहाँ पर हमें बनेंगे 4 orbitals, 4 hybrid orbitals बनेगी यहाँ पर 4 hybrid orbitals, उनका नाम है 4 hybrid orbitals, उनको बोलते हैं sp3 hybrid orbitals बोलते हैं। इसलिए बोल सकते हैं कि अल्केन्स में जिसका पहला मेंबर है मीथेन, उनमें जो कार्बन होता है दैट इन्वॉल्व, जो कार्बन होता है वो इन्वॉल्व करता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सो मीथेन में हमने दिखाया आपको। सो इन 4 में से फिर 4, जब कार्बन भी 4 ऑर्बिटल्स है लाइक दिस, हम दिखाएंगे ये, अगर ये कार्बन है इस पे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ऐसे ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये चौथा हाइब्रिड ऑर्बिटल। These are directed towards the corners of a tetrahedron, these hybrid orbitals. So this is sp3, sp3, ये sp3 और ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp3। All these 4 sp3 or hybrid orbitals, they overlap on carbon in methane, they overlap with the 1s orbital of the hydrogen, यानी हर एक sp3 यहाँ पर ओवरलैप करता है with 1s orbital of the hydrogen। ऐसे ये यहाँ पर हाइड्रोजन का 1s है, ये हाइड्रोजन का 1s है, ये हाइड्रोजन का ये हो गया 1s ऑर्बिटल, ये हो गया 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, ये 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, ये 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन है। सो टू फॉर्म 4 सिग्मा बॉन्ड्स, यहां पर बनते हैं 4 सिग्मा बॉन्ड्स, यहां पर बनते हैं 4 सिग्मा बॉन्ड्स। दैट मीन्स द 4 sp3 hybrid orbitals available on carbon, जो available कार्बन है, they overlap with 1s orbital of the 4 hydrogen atoms to form 4 sigma bonds, बनाते हैं 4 सिग्मा बॉन्ड्स, 4 सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अब यहाँ पर जो शेप बनती होगी, मीथेन कैसे बनता है? सो इसका मतलब है मीथेन में 4 बॉन्ड्स होते हैं बिटवीन कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन्स, ऐसे। These bonds are directed towards the tetrahedron, ये tetrahedron towards the corners of the tetrahedron, therefore shape of methane is tetrahedral, यानी जो कार्बन है मीथेन में, the shape of this carbon is tetrahedral, इसकी शेप है टेट्राहेड्रल। जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल जो है, the angle between 2 bonds, that is 190 degree 28 minute और 190.5 डिग्री भी हम कभी लिख सकते हैं इसको। सो इस तरह हम एक्सप्लेन कर सकते हैं फॉर्मेशन एंड शेप ऑफ मीथेन, the first member of the alkane family. Exactly, we can discuss the shape of ethane also, shape of ethane। अब ये ईथेन है, फॉर एग्जाम्पल ईथेन में 2 कार्बन है, ये ईथेन मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पर ईथेन जो है ना, सो इस ईथेन पे भी 4, इस कार्बन पे भी 4 ऑर्बिटल्स sp, इस पे भी। अब ईथेन मॉलिक्यूल में the
1sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इस कार्बन में 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, इस पे भी 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। सो 1 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ ईच कार्बन विल ओवरलैप, ये ओवरलैप करेगा, ये ओवरलैप करेगा टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, ये बनेगा सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। इस तरह फिर 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ ईच कार्बन, हर एक कार्बन में 3 sp3 भी रहते हैं, sp3 ऑफ ईच कार्बन ओवरलैप, वो ओवरलैप करेंगे विथ 1s ऑर्बिटल ऑफ 3 हाइड्रोजन्स, 3 हाइड्रोजन्स ईच, यानी हर एक करेगा 3 हाइड्रोजन्स के साथ ओवरलैप। उससे क्या बनेंगे, टोटल बनेंगे 3 + 3 बॉन्ड्स, टोटल बनेंगे 6 बॉन्ड्स, 6 सिग्मा बॉन्ड्स। सो इसमें फिर होते हैं टोटल सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, यहाँ पर ईथेन मॉलिक्यूल में टोटल सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं 7। हम ऐसे बना सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऐसे, अगर ये एक कार्बन है, इसमें हमारे पास ऑर्बिटल्स अवेलेबल है, एक sp3, ये हो गया एक sp3, इस कार्बन का एक sp3, ये ओवरलैप करता है। सो यहाँ पर बनती है एक सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड बन गई यहाँ पर। अब इस पे और है, दिस इज 1 sp3, ये एक sp3 है, ये दूसरा sp3 है, ये तीसरा sp3 है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसी तरह इस कार्बन पे एक sp3, एक sp3, एक sp3, ये करेगा 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, ये करेगा 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, ये 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन है, ये 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन है। सो कर दिया उसे ओवरलैप, यहाँ पर बन गई 3 सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा सिग्मा और सिग्मा। ये कार्बन भी करेगा 3 के साथ, 1s हाइड्रोजन का, ये 1s हाइड्रोजन का, ये 1s हाइड्रोजन का, हो गया यहाँ पर भी 3 सिग्मा बॉन्ड बनेगी। सो टोटल यहाँ पर हो गया ईथेन का स्ट्रक्चर ये। सो दिस कार्बन इज टेट्राहेड्रल, दिस कार्बन टेट्राहेड्रल, ये कार्बन टेट्राहेड्रल है। अब यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल तो सेम होगा, बॉन्ड एंगल सेम होगा। अब ईथेन में जो यहाँ पर ये वाली बॉन्ड है, जो कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड है ना, थोड़ी लंबी बॉन्ड होती है, 145 पिकोमीटर होता है, 145 पिकोमीटर होता है। अब जो यहाँ पर CH बॉन्ड है, यहाँ पर 6 CH बॉन्ड से, एक कार्बन बॉन्ड है और 6 CH बॉन्ड से, कार्बन और दिस हाइड्रोजन के दरमियान, उसका जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज 109 पिकोमीटर, उससे थोड़ा छोटी बॉन्ड है ये छोटी बॉन्ड है, उससे छोटी बॉन्ड होती है ये कार्बन हाइड्रोजन। यहाँ पर ओवरलैप होगा, ये sp3s ओवरलैप है, इसमें होगा sp3 ओवरलैप। यहाँ पर जो ओवरलैप होगा दैट इज sp3s ओवरलैप, यानी sp3 ऑफ कार्बन एंड s ऑफ हाइड्रोजन, s ऑर्बिटल हाइड्रोजन। यहाँ पर होगा sp3 ऑफ वन कार्बन, sp3 ऑफ अदर कार्बन। सो दिस वाज द फॉर्मेशन एंड शेप ऑफ ईथेन, ये फॉर्मेशन एंड शेप ऑफ ईथेन है, ये कैसे बनता है ईथेन मॉलिक्यूल। सो इसमें भी जो कार्बन होगा दैट इज sp3 हाइड्रोजन। सो इन शॉर्ट हम याद रखेंगे, जो अल्केन्स होते हैं ना, अल्केन्स में जो कार्बन होता है, कार्बन दैट इज that involves sp3 hybridization। अब उसे क्या होगा, so each carbon in alkanes have a tendency to form 4 bonds, and these 4 bonds are directed towards the corners of a tetrahedral. Therefore the shape is tetrahedral, the bond angle is 199 degree 28 minutes or 109.5 degree। और अगर हम ईथेन की बात करेंगे, ईथेन की बात हम करेंगे, वहां पर जो कार्बन जो बॉन्ड एंगल होती है दैट इज ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल। कार्बन बॉन्ड एंगल होती है 154 pm पिकोमीटर एंड
कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होती है 109 पिकोमीटर. So this was about sp3 hybridization and shapes of alkanes. So यहाँ पर हमने कोट कर दिया मीथेन का और इथेन का. ओके, सो इसको हम कंटिन्यू करेंगे दूसरे लेक्चर में. थैंक्स.